पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, आज दूसरा दिन है, लॉन्ग मार्च चला हुआ है। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे जी। मियाँ साहब लाहौर छोड़ के मरी चले गए हैं, उसके ऊपर भी आपको बात करेंगे जी। और हम आपको बताएंगे इमरान खान साहब से जो आज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल अपडेट करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि फायरवॉल से लड़ा जा सके। तो जी ताज़ा बयान है जी, आपको दिखाते हैं कि मरी में क्या सूरत है, सॉरी इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, काफ़िले कहाँ तक पहुँचे। उससे पहले जी आप अता तारड़ साहब यानी कि जिन्हें डेंटोनिक कहते हैं, शहबाज गिल साहब कि जी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अब ये मौसूफ आप ये देखते जाएंगे, अब इनको कैसे कैसे इनको ददवेंट पड़ी हुई है। ये हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके मियाँ साहब जो कि वो भाग गए हैं लाहौर से, वो जी हेलीकॉप्टर में मर गए हैं। अगर लोग नहीं निकले तो भाई बदरिया सड़क जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के लिए, हालांकि पाकिस्तान के जो आर्मी के शोधा हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर दस्तियाब नहीं होता। उनकी जो लाशें हैं, उनकी जो जस्त खाकी होता है, वो गधों के ऊपर खच्चरों पे बांध के लाए जाते हैं, लेकिन इनकी अयाशों के लिए हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। आगे जी हम चलते हैं जी। तो और जो अभी जो कि पहला काफिला है उसके जो यानी कि जो सबसे नज़दीक है इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। जी हाँ, इतनी खस्तायत, कटी पहाड़ी के बाद इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी, रुकावटें डाली गई, लेकिन जो पहला जो सफ़ेद अव्वल का काफ़िला था, सबसे बड़ा काफ़िला था, वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है। और 26 नंबर चुंगी के ऊपर उसके जो कि है वो शदीद शेलिंग की जा रही है। अपनी खस्तायत जो कि है वो सिस्टम की अरूज पे है, वो किसी किस्म की वो रियायत देने को तैयार नहीं है। लेकिन लोगों का जोश व जज्बा इतना ज़्यादा है कि वो तमाम तर रुकावटों को, शेल्स को, और ये भी अपडेट आ रही थी कि ग्रेनेड्स भी फेंके जा रहे हैं जो कि असाब को सुन कर देते हैं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं और जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोग निकले हुए हैं, तो वो जो कि हैं वो आपको बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं। जिस तरह से लोग निकले हैं, जो लोगों का रिएक्शन है, और जिस तरह से कटी पहाड़ी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन लोगों ने उनको तिनके की तरह बहाया, वहाँ से निकले। हालांकि बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लगा, और अब जो कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़िले दाखिल हो चुके हैं। अब जो कि वो मेन ज़िम्मेदारी बनती है, वो बनती है जी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों की। और दूसरा जी, रावी हसन अयूब साहब फरमा रहे हैं जी कि निकले नहीं हैं, पंजाब में से कोई नहीं निकला। खैर इनको बहुत जल्द इनका जो रावी है वो चैन ही चैन लिखना शुरू कर देगा, बल्कि वो उसका कलम ही टूट गया रावी का जी। तो जो लाहौर से सब रास्ते बंद थे, और जिस तरह के आज मनाजिर आए कि रावी दरियाए रावी को पार किया गया लाहौर की तरफ, क़यादत की तरफ से कश्तियों के ऊपर जो कि हम वो गाड़ियाँ करके, और वो जो कि हम वो निकले हैं। जो सबसे ज़्यादा पीछे काफ़िला इस वक्त मौजूद है वो सिंध से निकलने वाला काफ़िला है, वो भी तकरीबन अभी रास्ते में है, वो सबसे पीछे चल रहा है। और हो सकता है कि अब जो कि वो क्योंकि ये अब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग थे, वो उन्होंने अपनी तवानाइयाँ जो कि बचा के रखी हुई थी, वो अब निकलेंगे। और ये अब जो कि मेन पॉइंट है, ये आज आ चुका है। और इसके बाद डी चौक की तरफ जाया जाएगा, और उसके ऊपर जो चीज़ें होंगी वो कल एक बहुत ही अहम दिन होने जा रहा है। तो इसके ऊपर हम आपको मुकम्मल अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है जी कि जिस तरह से लोगों ने पुलिस वालों के बहाने के पुलिस वालों ने शेलिंग्स की, जो मर्दी किया, जो पुलिस वाले अवाम के बीच में फंस गए, तो जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। हालांकि आम जो हालात होते हैं वो पुलिस लोगों को रेस्क्यू करती है, यहाँ पे लोग पुलिस वालों को रेस्क्यू कर रहे थे। लोगों का जो कि जोश व खरूज था, जो गुस्सा था, वो इस कदर ज़्यादा था कि उनको फिर बाद में पीटीआई के लोगों ने, कारकुनान ने, क़यादत ने उनको सेफली जो कि है वो महफूज किया और महफूज मकामात पर पहुँचाया। और जो पुलिस जिस तरह से अपने सामान को छोड़ के भागी है, ये भी मनाजिर जो कि वो हम आपके सामने चला देंगे अगर हम मिल सके। तो ये एक तारीख़ी मनाजिर हैं जो कि अब हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोग निकले हुए हैं। और अभी तो ये ट्रेलर आप देख रहे हैं, जिस तरह से दोबारा से ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुराद सईद भी निकल सकते हैं। और दोबारा से जो लाहौर निकलेगा, तो लाहौर का भी एक और ही प्लान है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल तक आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जी हम बात करते हैं जी कि वो सिस्टम, वो निज़ाम ये अता तारड़ साहब कर रहे थे, जो लोग नहीं निकले। तो भाई आपको क्या तकलीफ़ पड़ी थी? आज तो कोई यानी कि मुलाकातों का दिन भी नहीं था, फिर भी
آنن فانن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف جو کہ کے پی حکومت کے ترجمان بھی ہیں، اسپوک پرسن بھی ہیں، ان کی ملاقات کروائی گئی۔ اڈیالہ جیل کے جو کہ دروازے ہیں وہ کھلے، حالانکہ یہ تو بڑا آج کل عدالتی فیصلے محسن نقوی صاحب ان کا راگ جو کہ الاپ رہے ہیں، تو وہاں پہ عدالتی فیصلے کہاں گئے تھے حضور جب آپ نے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی؟ تو ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ پھول چکے ہیں۔ یہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج جو ملاقات کروائی گئی اسی لیے کروائی گئی کہ کیونکہ آپ کے سے وہ پریشر نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو کہ ہے وہ اس کو بھرپور کوریج دے رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جو کہ وہ اسلام آباد کو کنٹینرستان کے نام سے، اس کے ایک نک نیم جو کہ اب پہلے پاکستانی دیا کرتے تھے، اب وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی اسلام آباد کا جو ایک نام ہے وہ کنٹینرستان کا ایک پڑ چکا ہے۔ تو یہ ان کی بونڈی حرکات ہیں جو ایوب خان صاحب نے جو کیا وہ جو تمام تر وہ ڈیل کی کوششیں تھیں وہ سب کا ان کو لات مار دیا ہے، اور جو کہ وہ ابھی کوئی ڈیل نہیں ہونے جا رہی۔ تو انشاءاللہ عزیز مزید بھی آپ کو اس آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ عزیز ملیں گے کسی اور ویلاگ کے اندر، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔